रिमझिम बादल बरस पड़े, बरखा रुत ने रंग जमाया तो कई वादे भी खुलकर सामने आ गए। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर वाक़या लारी अड्डा फिर बारिश के पानी में डूब गया। वासा पानी की निकासी में नाकाम, कई घंटे बाद भी पानी ना निकाला जा सका। रिमझिम बादल बरस पड़े हैं, बरखा रुत ने रंग जमा लिया है तो कई दावे भी खुलकर सामने आ गए हैं। फैसलाबाद सरगोदा रोड पर वाक़या लारी अड्डा फिर बारिश के पानी में डूब गया है। बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, बारिश तो ज़रूर हुई है, लेकिन यहाँ पर सरगोदा रोड लारी अड्डे के यहाँ पर जितने भी मुसाफिर हैं, बसें हैं और यहाँ पर जितने भी शहरी रोज़मर्रा की बुनियादों के ऊपर यहाँ से गुजरते हैं, उनके लिए बारिश एक रहमत नहीं बल्कि एक जहमत बन चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ एक अंदर ड्राइवर्स मौजूद हैं और शहरी भी से बात करते हैं। बताइएगा कि जब भी बारिश होती है सरगोदा रोड लारी अड्डा यूं ही डूब जाता है, क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने जी अफसर से जिन्ने भी है ने अखबार पढ़ी दी अभी आटा तो आए ने तकसीम करन, इधर वेंदा कोई नहीं गा। इधर रक्शियां वाले इतने धक्के ला ला के कड्ढन डे ने, लखां दियां बसां ने, कोई बस ऐसी नहीं जिहड़ी 50,000 तो थल्ले होवे, लेकिन अफसर जिहड़े ने कोई एडी दिलचस्पी नहीं लैण डे ते बहुत जलील होण डे। ट्रैफिक वाले जिहड़े ने वो साडे नाल भी ज्यादा तंग ने, उन्हां दियां वर्दियां भिजियां विचारियां दियां, जो ट्रैफिक नगाउनी होंदी है बड़ी तंगी होंदी है। जी बिल्कुल, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, जो कि चूंकि ये रोड भी टूटा हुआ है और काफी गहरे गड्ढे मौजूद है। देखें वो जो चिंची रिक्शा है वो भी इस वक्त इन गड्ढों में जो है फंस चुका है। ट्रैफिक वार्डन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, ट्रैफिक की रवानगी को बहाल रखने के लिए, मुतासर ना हो शहरियों की यहाँ पर मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आपके सामने यहाँ पर हालात है कि कैसे इदारों की गफलत है कि कई एक साल होने को है, सरगोदा रोड उखाड़ा पिछाड़ा तो जरूर गया, लेकिन यहाँ पर ना तो किसी किस्म की सड़क बनाई गई है और जो बारिश हो जाती है वो फिर अलहदा से रंग जमाती है कि यहाँ पर जो शहरी होते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुसाफिर मौजूद है हमारे साथ, आइए इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अक्सर जब बारिश होती है तो यही हालात हो जाते हैं? एक तो ये सड़क वैसे ही टूटी फूटी है, लेकिन जब बारिश आ जाती है तो यहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ से गुजर। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि वार्डन वाले जो हैं वो शहरियों की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर कैसे पीछे जो है वो ट्रैफिक जाम हो चुका है और ट्रैफिक वार्डन जो है अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो यहाँ से इस चिंकी रिक्शे को निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर जो है हालात जो है बहुत पेचीदा है कि जैसे जैसे बारिश होती है यहाँ पर जो है चिंची की बात की जाए, बसेस की बात की जाए, यहाँ पर कई देर शहरी यहाँ पर खड़े होना पड़ता है उन्हें। ले जी, यहाँ पर ये जो रिक्शा गुजर गया, शहरी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे कि दारों से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? सर हम ये मुतालबा करना चाहेंगे फिर फौर इस रोड को तमीर किया जाए ताकि हादसा से बचा जा सके। आए रोज यहाँ हादसे होते हैं, बारिश ना भी हो, ये रोड वैसे बहुत टूट चुका है, इसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है और काफी बार यहाँ एक्सीडेंट हुए हैं, औरतें गिरी हैं, बच्चे गिरे हैं और जानी नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है। यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, रोज हम जलील होते हैं, रोज यहाँ से गुजरते हैं, अपनी जॉब पे जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, जलील होते हैं यहाँ पे। ठीक है, रोड की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, इंतजामिया जो है बेबस दिखाई हमें आती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी काफ़ी मुतालबा कर रहे हैं कि एक साल होने को, लेकिन किसी भी किस्म की जो है वो ना तो मरम्मती काम हो सके, ना ही जो निकासी का काम है वो हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहती हूँ कि जब भी बारिश आती है इसका यही हाल होता है। जब महकमा मौसमियात ने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि बारिश आएगी, फिर इसकी आब निकासी के लिए कोई जो लाया अमल है वो क्यों नहीं इख्तियार किया गया? हमारा यही सवाल है कि जो हुकूमती अदारे उनकी आपस की लड़ाई ही खत्म नहीं होती है, अवाम जो है वो परेशान होती जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो शहरी काफ़ी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि जो कई घंटे बाद भी लारी अड्डे से पानी ना निकाला जा सका। बहुत शुक्रिया फसी। टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने लगा है। महकमा ज़राअत ने 5 से 6% तक गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर किया है। पीर महल और कमालिया में गंदम की फसल ज्यादा मुतासर हुई है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने लगा। महकमा ज़राअत ने 5 से 6% तक गंदम की पैदावार मुतासर होने का खदशा जाहिर किया। पीर महल और कमालिया में गंदम की फसल ज्यादा मुतासर हुई। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह टोबा टेक्सिंग में भी बारिश का सिलसिला जारी है और इस हवाले से अब बारिशें इस फसलों को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं, महकमा ज़राअत के ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अकरम से बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है, फसलें क्या क्या मुतासर हो रही हैं और जो काश्तकार हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ये हालिया बारिशों का तल्लक है, ये बेमौसमी बारिशें हैं, इनका मौजूदा जो हमारी गंदम की फसल
चंद दिन बाद पक कर तैयार होने वाली है, इस पे मनफी असरात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि तेज़ आंधी की वजह से ज़िला टोबा टेक सिंह में ख़ास तौर पर कमालिया और पीर महल में, क्योंकि गंदम बड़ी भारी किस्म की फसल होती है, वो उसकी लॉजिंग हो गई है और इस लॉजिंग की वजह से 5-6% पैदावार पे मनफी असरात ज़रूर मरतब होंगे। लेकिन ये जो हमारी टोबा की तहसील है और गोजरा की तहसील है, इसमें लॉजिंग कंपैरेटिव कमालिया और पीर महल से कम है, इधर लॉस होने के चांस कम हैं। तो लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि मज़ीद हमें इस आफत से महफूज करे। और एक और बात खुशाइंद है कि ज़िला टोबा टेक सिंह में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद बारिशों का सिलसिला जारी, ज़राई माहिरीन ने गंदम की फसल शदीद अंदाज में मुतासिर होने के खदशात से आगाह कर दिया। फैसलाबाद में बारिशों का सिलसिला जारी है। ज़राई माहिरीन ने गंदम की फसल शदीद अंदाज में मुतासिर होने के खदशात से आगाह कर दिया है। बारिशों से गंदम की फसल मुतासिर होने के खदशात, मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। काश्त के हवाले से, गंदम के काश्तकारों के हवाले से तो ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर बारिशों का सिलसिलों का जो स्पेल है वो अभी 1-2 दिन मज़ीद गुजारेगा और उसकी वजह से जो फार्मर्स हैं वो बड़े परेशान हैं। जहाँ पर जालाबारी हुई है वहाँ पर नुकसान की शरह जो है वो 25% से 40% के दरमियान रही है, कहीं 50% तक भी चली गई है। इसके अलावा जहाँ पर बारिशें हुई हैं वहाँ पर भी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर ज़राई माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि यहाँ पर गंदम के खेतों के अतराफ में जो है वो 5-5 फीट खोदते वहाँ पर पानी जमा करें। गंदम के खेतों में पानी जमा ना होने दिया जाए, क्योंकि इसी पानी की वजह से जो गंदम है वो यहाँ पर लेट जाएगी और उसके बाद जो है उसकी सिट्टे पर असर पड़ेगा, पैदावार पर असर पड़ेगा। तो ये कहा जा रहा है कि पानी खड़ा मत होने दिया जाए और उसके बाद जो है वो कोई किसी भी किस्म की स्प्रे इस दौरान फ़ायदेमंद नहीं होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी प्रोपोगंडा चल रहा है कि यहाँ पर कुछ खास किस्म की स्प्रेज अगर की जाएँ तो ये गंदम की फसल दोबारा खड़ी होगी। तो ज़राई माहिरीन के बकौल अब ये नुकसान ही होगा, इससे माली और गंदम खड़ी होने का इम्कान नहीं है। जब आने वाले दिनों में धूप निकलेगी तो फिर जो है वो खुद से ही गंदम काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन जहाँ पर जालाबारी हुई है वहाँ पर नुकसान की शरह। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान अपडेट करने के लिए। हालिया बारिशों से जंग में डेंगू के हमलों का खदशा बढ़ गया है। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू कंट्रोल के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे जारी है। आपको बता रहे हैं, हालिया बारिशों से जंग में डेंगू के हमलों का खदशा बढ़ गया। महकमा सेहत की जानिब से डेंगू कंट्रोल के हवाले से इकदाम शुरू कर दिए गए। CEO हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया गया। नर्सरियों में डेंगू के हवाले से आगाही फराहम की गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, जंग में महकमा सेहत की जानिब से डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इकदामात का सिलसिला जारी है। आज CEO हेल्थ डॉक्टर सलमान जाहिद, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार नूर और डेंगू टीम के हमरा जो है वो मुख्तलिफ जगह पर डेंगू के सैंपल भी इकट्ठे किए जा रहे हैं ताकि डेंगू के बढ़ते वार को जो है वो कंट्रोल किया जा सके। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं CEO हेल्थ से। सर बताइएगा क्या क्या इकदामात किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि किसी बीमारी के तदारुक के लिए सर्वेलेंस बहुत अहम पार्ट अदा करती है। उससे हमारी जो सर्वेलेंस टीम्स हैं ज़िला जंग में, कुछ आउटडोर हैं कुछ इंडोर हैं। इंडोर हमारी टोटल टीम 66 हैं और 352 हमारी इंडोर टीम्स हैं, आउटडोर 66 हैं। इनका काम क्या होता है, जो घरों में जाके हमारे बर्तनों को देखते हैं, टूटे फूटे बर्तनों को, कूलर्स को चेक करते हैं, वो हमारी फीमेल स्टाफ है मोस्टली। जो आउटडोर स्टाफ है हमारा मेल उस पर मुश्तमिल होता है। उसमें जो हमारे हॉट स्पॉट्स हैं स्पेशली जैसे नर्सरीज़ हैं, आज मैं नर्सरी को मैंने विज़िट किया, कब्रिस्तान है, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स होते हैं और इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो नई बिल्डिंग बन रही है अंडर कंस्ट्रक्शन, उनको देखते हैं। आज मैंने और मेरी टीम ने, मेरे DHO साहब ने, हमने यहाँ पे नर्सरी का मुआयना किया, मुख्तलिफ नर्सरीज़ का। यहाँ के इनको न सिर्फ सर्वेलेंस की बल्कि हिदायत दी कि कोई भी पानी वहाँ पे गमलों में खड़ा नहीं होना चाहिए। एक जगह हमने देखा, उसको नोटिस हमने इशू किया अभी, और फिलहाल इस वक्त तक हमें नर्सरियों में डेंगू के हवाले से आगाही फराहम की गई है। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक इम्तिहानात। CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने 4 इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया, इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया।
आपको बता रहे तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के मैट्रिक इम्तिहानात के हवाले से CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान ने 4 इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया। इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार भी किया गया। कोई टीचर जिम्मेदार निकला तो महकमाना कार्रवाई होगी, इस हवाले से बात करेंगे। जहांगीर अशरफ से अपडेट कीजिएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से मैट्रिक इम्तहानात का सिलसिला 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज़मी मज़ामीन का पहला पेपर इंग्लिश का लिया जा रहा है, जिसमें 100% जो तलबा हैं वो अटेंड हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं। इंतज़ामात का जायज़ा लेने के लिए CEO एजुकेशन इफ्तिखार खान मुख्तलिफ सेंटर्स का विज़िट कर रहे हैं। आज मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में इंग्लिश का ही पेपर लिया जाएगा और लाजमी मजमून है, इसलिए चेकिंग जो है वो ज़्यादा सख्त की जा रही है। CEO एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं, से बात करते हैं। सर, अभी तक कितने सेंटर विज़िट किए, इंतज़ामात कैसे देखने में नज़र आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी, मेरा ये चौथा सेंटर है। आपके इल्म में है कि 553 टोटल अपना डिवीज़न के अपने सेंटर्स हैं, जिसमें से 335 सिर्फ फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के हैं। सबसे ज़्यादा सेंटर्स यहीं पे हैं, सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं इम्तहान दे रहे हैं। बड़ा डिस्ट्रिक्ट भी है तो जाहिर है यहाँ पे HR की भी अपना ज़्यादा ज़रूरत है। छोटे छोटे मसाइल थे जो हमने कल जो रिपोर्ट हुए थे हमें, वो हमने सेटल किए, कल ही कर लिए थे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि कहीं निगरानों की ज़रूरत पड़ी है, तो वो मुतलका जो स्कूल के हेड्स थे, जो रेजिडेंट इंस्पेक्टर की जिम्मेदारियां अपना सर अंजाम दे रहे हैं, उनको पहले से स्टैंडिंग डायरेक्शंस थी कि अगर आपके पास अपने बच्चे अपीयर नहीं हो रहे तो प्रेफरेबली तो आप क्लोज जो आपके विसिनिटी में स्कूल्स हैं वहाँ से उसाजा ले लें। अगर वहाँ से अवेलेबल नहीं होते तो फिर आप अपने बच्चे खड़े करके इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएं, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी यही है कि एग्ज़ाम स्मूथली कंडक्ट हो। अच्छा सर, इम्तहानात के हवाले से बात करें, आज सुबह पहला जो फर्स्ट टाइम का पेपर था उसमें 9:30 बजे ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में पेपर आना शुरू हो गए। पाबंदी होती है तालीमी बोर्ड की तरफ से कि कोई भी टीचर इसकी तस्वीर नहीं बना सकता और बच्चे के पास तो मोबाइल होता ही नहीं यकीनी तौर पर पेपर के दौरान। तो अगर इस तरह का कोई टीचर पकड़ा जाता है, सामने आता है, तो महकमा तालीम की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है? यकीनन अगर ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो अकॉर्डिंगली हम लॉ के मुताबिक उसको सस्पेंड करते हैं, फिर इंक्वायरी करके अगर वो साबित हो जाता है तो सर्विसेज से टर्मिनेशन तक का सफ़र जो है एजुकेशन की जानिब से इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में भी मैट्रिक इम्तिहानात जारी हैं। पहले टाइम इंग्लिश का पेपर खत्म हो गया। मॉडल हाई स्कूल झंग रोड सेंटर में बिजली बंदी से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मजीद जान लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ाम मैट्रिक के इम्तहानात जारी हैं। आज 10वीं क्लास का अंग्रेज़ी का पर्चा था, ताहम सुबह में मौसम बारिश की वजह से काफ़ी ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट को इम्तहानी मराकज़ तक पहुँचने में काफ़ी मुश्किलात का सामना था। इसके साथ सुबह में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल था। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि उनको पेपर हल करने के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी या मुश्किलात का सामना तो नहीं पेश आया। आप बताइएगा, सुबह में बिजली का निज़ाम भी मुअत्तल था और आपको पेपर हल करने के दौरान किसी मुश्किलात का सामना तो नहीं आया और आपका पेपर टाइम से शुरू हो गया था? जी बिल्कुल, हमारा पेपर टाइम से शुरू हो गया था और पेपर हल करने के दौरान कोई मुसीबत का सामना भी नहीं करना पड़ा, क्योंकि सुबह के वक्त रोशनी में कोई ख़ास कमी नहीं थी और बिजली का निज़ाम भी बेहतर था और बारिश की वजह से मौसम काफ़ी बेहतर हो गया था, जिसकी वजह से गर्मी का सामना नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल, आपने तालिब इल्म की बात सुनी, उनका यह कहना था कि यहाँ पर किसी किस्म के बद इंतजामी नहीं। पहले टाइम का इंग्लिश का पर्चा खत्म हो गया है। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में आज 10वीं जमात का सुबह के वक्त होने वाला इंग्लिश का पेपर इख्तिताम पजीर हो गया। पर्चा कैसा हुआ, तलबा का इस पर क्या कहते हैं, जान लेते बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। देखिए जी, आज 10वीं क्लास का इंग्लिश का पहला पेपर था और मैंने खुद भी देखा, पेपर काफ़ी इजी था और बच्चों ने किस तरह उसको हल किया। बच्चों से बात करते हैं, उन्होंने पेपर दे लिया है। कैसा पेपर था, ऐसे कैसा आया, पैराग्राफ कैसा था? बहुत आसान था, पहले भी किए हुए थे, बहुत बार किए हुए थे, अभी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी भाई आदमी दिखा चुका। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था कोर्स? नहीं, सिलेबस में सब आया था। यस, पूरी रात जैसा पढ़ा हुआ था सर ने। बहुत 9th में कितने नंबर हैं आपके? 448 है। कौन सा स्कूल से? इस्लामिया से। हाँ जी, कैसा पेपर है? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, कैसी तैयारी थी, कैसा पेपर हुआ आपका? तैयारी भी बहुत अच्छी थी और पेपर भी आसान था। सर की मेहनत थी, हमने सारा किया जो सर ने करवाया, इसलिए पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आउट सिलेबस नहीं था। हाँ जी, आपका पेपर ठीक हुआ? जी बहुत अच्छा हो गया, चूँकि इस बार सेशन भी मुकम्मल। चिन्योट में आज 10वीं क्लास का फर्स्ट टाइम में इंग्लिश का पेपर होने वाला पर्चा इख्तिताम पजीर हो गया। तलबा खुशी का इजहार कर रहे हैं। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका।
मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के तहत लालिया में पहले ग्रुप का इंग्लिश का पेपर मुकर्ररा वक्त पर लिया जा चुका है। आज का पेपर आसान था या मुश्किल, जान लेते हैं आसमत बलोच से। अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, फैसलाबाद बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं वो जारी हैं और आज जो लाजमी मजमून इंग्लिश है उसका जो पेपर है वो मुकर्रर टाइम पर लिया जा चुका है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो पेपर हल करने के बाद यहाँ पर इम्तिहानी सेंटर के बाहर आए हैं। मेरे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पेपर उनका कैसा हुआ, मुश्किल था, आसान था। बेटा ये बताइएगा, पेपर मुश्किल था, आसान था, कैसा पेपर आपका हुआ है? पेपर आसान था, हमें आता था और थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी, लेकिन उनको हमने चूंकि हमने तैयारी की हुई थी बहुत अच्छे से, तो हमने बहुत अच्छे से उसे हल कर लिया। तो बेटा इम्तिहानी सेंटर के अंदर जो इंतजाम थे लाइटिंग के और दीगर जो इंतजाम थे वो कैसे? जो लाइटनिंग का इंतजाम था वो इतना उम्दा नहीं था, काफी कम था, लेकिन बाकी जो इंतजाम थे वो बहुत अच्छे थे। बिल्कुल, जिस तरह आपने बच्चे की बात सुनी कि इम्तिहानी कुछ सवालात में कंफ्यूज थी, मजबूरी तौर पर पेपर अच्छा हुआ है, ऐसा कहना है तलबा का। बहुत शुक्रिया आसमत बलोच। यहाँ आपको बताएं, जंग में मुफ्त आटे की तकसीम जारी। इम्तिहानात के पेश नजर स्कूलों से सेंटर्स तब्दील। इस्लामिया स्कूल और गर्ल्स स्कूल सदर के आटा मराकज माहिया स्टेडियम मुंतकिल कर दिए गए। इंतजामिया ने शहरियों को आटे के लिए स्कूलों का रुख न करने की हिदायत कर दी। बात करेंगे रमजान मिर्जा से। अपडेट कीजिएगा रमजान। जी बिल्कुल, 2 सेंटर्स जिनमें मिडिल स्कूल सदर है और इसके अलावा इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ से जो है वो आटा पॉइंट्स ख़त्म कर दिए गए हैं और सारा का सारा जो मरकज़ है वो माई हीर स्टेडियम शिफ्ट कर दिया गया है। अली आपको मेरे कब में दिखा भी सकते हैं, इस वक्त आटा सार्फिन की बड़ी तादाद जो है वो आटे से मुस्तफ़ीद हो रही है और इस कॉम्प्लेक्स से जो है वो ख़वातीन मर्द हजरात जो है वो आटे की बड़ी मिकदार जो है वो लेकर यहाँ से निकल रहे हैं। अली दिखाइएगा, ख़वातीन ने सर के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 थैले जो हैं वो उठाए हुए हैं और इनके चेहरों के ऊपर जो है वो खुशी दीदनी है। बहुत से वो अफराद हैं जो कि बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती पॉलिसी से जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और मुतमईन भी हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो आटा दिया जा रहा है। बताइएगा, आटा मिल गया? मिल गया जी, आटा मिल गया। 2 थैले मिले? 2 थैले मिले। हुकूमत के इस इकदाम को किस तरह सराहेंगे? हुकूमत ने क्या कर रही है? नहीं, अच्छा काम कर रही है, गरीब को रिलीफ मिले, लेकिन ये बात यह है टोकन जो है ना वो उसका मसला है। अच्छा भाई, आटा मिल गया जी। ये पहले भी थैले लेके गए हैं या पहली बार? नहीं, पहली बार लिया भाई। हुकूमत की जानिब से आटा दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा कर रही है भाई हुकूमत, बहुत अच्छा कर रही है हुकूमत। गरीब क्या कहना चाहेंगे? अल्लाह बहुत चंगा कीता सू, अल्लाह दी जिंदगी करे ते सानू तो बसा सटे मोह पैसे भुख तो। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि दीगर चीज़ें भी जो हैं वो सस्ती करने की ज़रूरत है। हुकूमत के इस इक़दाम के ऊपर जो है वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं शहरी जो हैं। जी, हुकूमत दीगर चीजें भी सस्ती करे। बहुत शुक्रिया रमजान अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल अस्पताल चक 224 के लिए 1 अरब 31 करोड़ कम पड़ गए। तामीराती कामों के लिए इजाफी 43 करोड़ रुपए मांग लिए गए। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल चक 224 के लिए 1 अरब 31 करोड़ रुपए कम पड़ गए। तामीराती कामों के लिए इजाफी 43 करोड़ रुपए मांग लिए गए। मटीरियल महंगा होने से तखमीना लागत में तरमीम की गई है, ऐसा कहना है महकमा बिल्डिंग्स का। सेक्रेटरी हेल्थ को 1 अरब 74 करोड़ का तखमीना इरसाल कर दिया गया है। SM रिहाइश का इलेक्ट्रॉनिक रूम समेत दीगर हॉस्टल्स शामिल हैं। आपको अपडेट्स कर रहे हैं, महकमा बिल्डिंग्स का सेक्रेटरी हेल्थ को 1 अरब 74 करोड़ रुपए का तखमीना लागत इरसाल कर दिया गया है। इमरान असम से मजीद बात करेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल 224 हस्ती शरीफ के लिए तमीराती कामों के लिए महकमा बिल्डिंग निज़ाम की जानिब से मजीद 47 करोड़ के फंड्स मांगे गए हैं। गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के लिए 1 अरब 31 करोड़ का जो था वो तखमीना लागत मुख्तस था और अभी जो है वो 1 अरब 74 करोड़ का तखमीना लागत सेक्रेटरी हेल्थ पर साल कर दिया गया है। बिल्डिंग निज़ाम के मुताबिक जो है वो HVAC मस्जिद ग्रेड 1 का 10 तक लाजमी की रहायश का, इसके साथ साथ MS लेक्चर रूम 3 और 2 बेड नर्सिंग हॉस्टल की तमीर 9 के लिए जो है वो मटेरियल कास्ट महंगा होने की वजह से तखमीना लागत पूरा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बिल्डिंग निज़ाम की जानिब से मजीद जो है वो 44 करोड़ के फंड्स ऐड करके तखमीना लागत जो है वो साल सेक्रेटरी हेल्थ को कर दिया गया है। जी इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शुगर मिल मालिकान की टैक्स चोरी और बोगस रिकॉर्ड पर काबू ना पा सका।
हालिया क्रशिंग सीजन के दौरान भी शुगर मिलों ने सैकड़ों किसानों के नाम पर खिलाफ कानून चीनी की जाली फरोख्त डाल दी, जिससे एक तरफ टैक्स चोरी की गई तो दूसरी जानिब किसानों को FBR ने नोटिस भेज दिए। बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर, अपडेट कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से शुगर मिलों से चीनी की सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लागू किया गया था, मगर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम भी शुगर मिलों की जो 2 नंबरी है और उसके साथ साथ सेल्स टैक्स चोरी है उस पर काबू न पा सका। इस हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न में जो क्रशिंग सीज़न था वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया, मगर इस दौरान शुगर फैक्ट्रियों की जानिब से सैकड़ों की तादाद में वो काश्तकार जिनसे वो गन्ना खरीदते रहे और उनको नकद अदायगियाँ करने की बजाय चीनी बदले में देते रहे और बार्टर सिस्टम के तहत उनको चीनी दी जाती रही, जो कि खिलाफी कानून है। जबकि दूसरी जानिब किसानों से मौसूल होने वाली शिकायत के मुताबिक उनको जो दी गई चीनी थी वो भी शुगर फैक्ट्रियों की कस्टडी में ही रही, सिर्फ उनको उसकी रसीद दी गई कि आपको इतनी चीनी बदले में दे दी गई है। चीनी की जाली फरोख्त का इंकिशाफ हुआ है। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सपोर्टर्स के मसाइल हल ना हो सके, IMF से $1 अरब मिलने हैं, हुकूमत से $2 अरब माहाना कमाने वाली इंडस्ट्री दांव पर लगाने का शिकवा कर दिया गया। सदर चैम्बर डॉक्टर खुर्रम तारिक का मजीद क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल मार्च के महीने के इख्तिताम के साथ ही जहां तजदीद फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान तजारती एसोसिएशन की मुकम्मल हुई है, वहीं एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं पाइपलाइन के अंदर हैं। फैसल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर डॉक्टर खुर्रम तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, बड़ी तादाद में मौशी हालात बुरे होने के बावजूद भी एक बड़ी तादाद में लोग तजदीद करवा चुके हैं, लेकिन मुस्तकबिल एक्सपोर्ट्स का कैसे देख रहे हैं? लोग आप लोगों की तरफ देख रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, हालात कैसे देख रहे हैं? आपके सवाल के 2 हिस्से। पहला सवाल है तजदीद के बारे में। तो सबसे खुशी की बात यह है कि इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े नंबर्स आज तक पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट गए और तमाम लोगों ने तजदीद कराई। उसके बाद हमारे बिजनेस की वॉइस कभी ईवानों में नहीं गई, तो सेनेट के अंदर एक पूरी स्पीच फैसलाबाद चैम्बर की तरफ से मुझे ये मौका मिला और हमने अपना वहाँ पर दिल हल्का किया, उनको बताया कि हम कैसे सोचते हैं और हमें बाहर से ईवानों के अंदर क्या नजर आता है। इस वक्त देखिए, जो फाइनेंशियल मैनेजर है ना, वो कोई अवेलेबल नहीं है, हमें नहीं पता हमने किससे बात करनी है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाएं तो हमें जो मोहतरम फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो किसी को अवेलेबल नहीं, कभी कभी किसी मीटिंग में वो नज़र आते हैं। और तो फैसला जिसने करना है और लोग अवेलेबल हैं, नीचे स्टाफ अवेलेबल है, मगर क्योंकि वो फैसला नहीं करते उनसे मिलने का खतर का फ़ायदा नहीं। तो महसूस ये होता है कि एक्सपोर्ट में इनकी बिल्कुल कोई नज़र नहीं है। एक्सपोर्ट अगर हम अपॉर्चुनिटी के लिहाज से देखें तो तकरीबन 2.25 बिलियन डाउन है, और अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखें तो कोई 1.1 बिलियन डाउन है। तो अगर हम 1.2 बिलियन के लिए IMF से ने हमारे चारों तरफ हमें चारों छाने चत किया हुआ है, तो क्या हमारी छोटी छोटी जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं वो IMF से बड़ी हैं? खुदारा उनको टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को नजरअंदाज किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। महंगाई के वार पर वार किचन एसेसरीज और बाथरूम एसेसरीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, इंपोर्ट बंद होने की वजह से जो ख़ास तौर पर इंपोर्ट एशिया हैं या फिर जो इंपोर्ट होता है रॉ मटेरियल, जो कि चीज़ें तैयार होने के लिए रॉ मटेरियल जो है वो इस्तेमाल होता है, उसकी जो ख़ास तौर पर बाथरूम एसेसरीज़ और किचन एसेसरीज़ हैं उनकी कीमतों में 100 से 200 गुना तक इजाफा हो चुका है, जिसमें जो मिक्सचर्स हैं बाथरूम के लिए वो इस्तेमाल हों या फिर किचन के लिए हों या फिर शॉवर्स हों, इसके बाद बाथरूम एसेसरी की जो सीट्स वगैरह हैं उनकी कीमतों में 100 से लेकर 200% तक इजाफा हुआ है, जिस पर कारोबारी तबका जो है वो भी शदीद परेशान है। सुहेल भट्ट मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी भट्ट साहब, बताइएगा, जैसे मिक्सर्स हैं या फिर शॉवर्स हैं, उसके बाद बेसन वगैरह, इनकी कीमतों में 100 से 200% तक इजाफा हो चुका है, कारोबार पर इसके क्या असरात? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो आपका शुक्रिया फजील कि आपने जो है ना ये छोटे छोटे मसाइल जो हमारे छोटे ताजरों के हैं ये आप इनको हाईलाइट करते हैं, और सिटी 41 के तसव्वुर से मैं आपका और अपनी सिटी 41 के जो
डॉगर साहब हैं उनका और जो आपके डायरेक्टर्स हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये छोटे ताजरों के मसाइल, छोटे छोटे लोगों के जो मसाइल हैं वो उनको हाईलाइट करते रहते हैं। हमारी जो ट्रेड है ना, इसमें सबसे पहले तो हम ब्रास के साथ रिलेटेड हैं, जो पित्तल है, और उसके बाद सरामिक्स है, प्लास्टिक है, उसके बाद पीवीसी पाइप, पीपीआरसी पाइप्स है। अभी हमारे पास जो 2-3 हैं, हम करते हैं मास्टर्स पीपीआरसी करते हैं, पॉपुलर करते हैं, जो आदम जी करते हैं। इनके रेट्स जो हैं, जो अभी 6 माह पहले और 6 माह बाद अभी 100% रेट बढ़ गए हैं बिल्कुल। अगर पीपीआरसी हम 400 रुपये की नाली बेच रहे थे, 450 की जो 1 किलो का वजन था, अब वो 800-850 रुपये रेट हो गया उसका। तो इस हिसाब से उसकी फिटिंग्स में भी हमारा ये सारा जो काम है, ये सारा इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल के साथ ही तैयार होता है। जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो मजबूर हैं इस वक्त। किचन एक्सेसरीज में होशरुबा इजाफा हुआ है। फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में कत्ल के मुलजिम को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज राजा शाहिद जमीन ने फैसला सुनाया। बात करेंगे हाशिर राय से। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर की जानिब से कत्ल केस का जो फैसला है वो सुना दिया गया और अदालत की जानिब से जुर्म साबित होने पर जो मुलजिम है उसको उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया है। इस मुकदमे के अंदर मुलजिम कामरान है, जिसने जो है वो नशे के लिए रकम ना मिलने पर अपनी जो भाभी है महवी, उसको सर पर छुरियां मारकर जो है वो मौत के घाट उतारा था। और इसके खिलाफ जो मुकदमा है वो थाना मंसूराबाद के अंदर जो है वो 2021 के अंदर दर्ज किया गया था, जिस पर बाद में इस मुकदमे का जो ट्रायल है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राजा शाहिद जमीर की अदालत के अंदर। और अब इनकी जानिब से जुर्म साबित होने पर जो है वो मुलजिम को उम्र कैद और उसके साथ साथ 2.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का जो हुक्म है वो दिया गया। और अगर मुलजिम जो है जो कि मुजरिम बन चुका है, उसकी जानिब से अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, जुर्माने की अदम अदायगी पर वो 6 माह मजीद जो कैद है वो भुगतेगा। इस हवाले से जो पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया उसमें पुलिस की बहुत शुक्रिया हाशिर अपडेट करने के लिए। फेस्को को पंजाब के हवाले करने में अहम पेशरफ्त। फेस्को ने अपनी तनसीबात, ग्रिड स्टेशन की तादाद और ट्रांसमिशन लाइनों की जामे रिपोर्ट तैयार कर ली। मजीद जान लेते हैं वैसली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज को सूबों के हवाले करने का फैसला, इसी हवाले से फेस्को को पंजाब के हवाले करने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आई है। फेस्को की जानिब से अपने तमाम तर असासाजात, तनसीबात, ट्रांसमिशन लाइनों और इसके साथ साथ अखराजात और मुलाजमीन के तनख्वाहों की जो तफसीलात है वो तैयार कर ली गई है। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनीज समेत जो है वो फेस्को को भी अपने तमाम तर तनसीबात की जो एक जामिया रिपोर्ट है वो तैयार करने की हदायत जारी की गई थी। फेस्को की जानिब से रिपोर्ट तैयार करके वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की काम करदा कमेटी को अरसाल कर दी गई है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मसाजिद में नमाजियों की तादाद बढ़ी तो सफ़ों की मांग भी बढ़ गई। बात करेंगे मोहम्मद अली नारू से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद के अंदर फ़र्जंदान इस्लाम की तादाद बढ़ जाती है, नमाजियों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे मसाजिद में चटाइयों जो सफ़ हैं, कलीन हैं, उनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। वहाँ पर ज़रूरत बढ़ जाती है तो मांग में इजाफा देखा जाता है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक में जहाँ पर मांग में इजाफा होता है वहीं पर कीमतों में भी खासा इजाफा हो गया है। अगर कीमतों का जायज़ा लिया जाए, जो चटाई सफ़ है उसकी फ़िट जो कीमत है वो 40 रुपये बढ़ी है, 40 से 80 रुपये हो गई है। और अगर फ़ी जाए नमाज का कीमत का जायज़ा लिया जाए तो 1800 से 2200 रुपये पर पहुँच गया है, 400 रुपये का इजाफा हुआ है। इस हवाले से जो दुकानदार हैं, शहरी तो परेशान हैं, ये दुकानदार भी परेशान हैं कि मांग में इजाफा होता है, बिकते भी हैं, लेकिन लोग बहस ज़्यादा करते हैं क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है, कारोबार तो बढ़ता है रमज़ान मुबारक में, क्या कहेंगे? इजाफा इतना हो गया है कि जो पहले पिछले साल था ना, वो 1800 रुपये का एक जाए नमाज, अब वो 2200 रुपये का एक जाए नमाज है। जो कस्टमर आते हैं वो कहते हैं हमने पिछले साल लिया था, वो आपसे लिया था 1800-1900 रुपये का, चले आप बढ़ाना है तो 100 रुपया 200 रुपया बढ़ा दे। कम से कम जो 400 से 500 रुपया फ़ी जाए नमाज इन लोगों ने बढ़ा दिया है। कहते हैं कि वो पीछे से वो धागा नहीं मिल रहा है, इम्पोर्ट बंद है, इसलिए की मांग बढ़ने के साथ कीमतें भी बढ़ी हैं। बहुत शुक्रिया अली। बढ़ती हुई महंगाई से ईद की खुशियां भी मांद पड़ने लगी हैं। कपड़ा और मटीरियल महंगा हुआ तो दर्जियों का कारोबार भी मुतासिर होने लगा। मजीद अपडेट कर रहे हैं वकास जमील। जी वकास, बताइएगा।
बिल्कुल जी, माह रमज़ान का सिलसिला जारी है। ईद उल फितर जो है वो करीब आती जा रही है, लेकिन देखा जाए तो महंगाई के असरात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और अब दर्जियों पर भी इस असरात जो है वो मरतब हो रहे हैं। पिछले सीज़न की तरह इस सीज़न देखा जाए तो उस तरह से काम जो है वह नज़र नहीं आता। दर्जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे वजूहत जानते हैं। क्या वजूहत आपकी नज़र में आ रही हैं कि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा काम था, इस साल कम? जी बिल्कुल जी, पिछले साल ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨਿਸਬਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਆ, ਦਬਾਅ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10ਵੇਂ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ, 15ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ ਬੁਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 2 ਜਾਂ 3 ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। कपड़ों की सिलाई भी 1200 तक हो चुकी है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तान्यावाला से खबर दे, जानवाही चक में सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मुस्तहिक अफराद में राशन पैकेज तकसीम किए गए। बात करेंगे गुलरेज इकबाल भट्टी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, तानलेवाला के नवाही चक चकियावाला में मुस्तहिक ख़वातीन, मर्दों ख़वातीन में मुफ्त राशन तकसीम करने का अमल जारी है। यकम रमज़ानुल मुबारक से अब तक जो है वो तकरीबन 750 मुस्तहिकीन में इमदादी सामान जो है वो तकसीम किया जा चुका है। सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन की जानब से जो है ये अमल जारी है। इसी हवाले से मेरे साथ सदीका अयूब वेलफेयर सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी मौजूद हैं, मोहम्मद बिलाल भट्टी साहब। बताइएगा कितने अफराद में जो है वो राशन तकसीम किया गया है और क्या क्या इसमें तकसीम किया गया? 750 अफराद में अब तक राशन तकसीम हो चुका है। इसमें जो है एशिया खुर्द जो है घरेलू ज़रूरत वो तकसीम की जा चुकी है और इंशाल्लाह ताला जी 1000 अफराद तक जाएंगे। अभी 250 अफराद कम है, इंशाल्लाह वो भी इन्हीं दिनों में मुकम्मल हो जाएंगे। जी, इसी हवाले से मेरे साथ एक समाजी शख्सियत भी मौजूद है। आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आटा फराम किया जा रहा है, सूट गिफ्ट किए जा रहे हैं, मतलब एशिया खुर्द नोश, क्या कहेंगे? बड़ा ममनून मशकूर हूँ मैं सिटी 41 का, और मैं ये कहना चाहूँगा कि रमज़ान के बाबरकत महीने में हमें चाहिए कि हम नेक अमल करें। बहुत ज़्यादा इसका अजर सवाब है, मखलूक खुदा पे हाथ रखें और ये एक बहुत बड़ा अजर का काम है, सवाब का काम है। इस नेक महीने में अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत तौफीक दे और साहब हैसियत लोगों से गुजारिश है कि वो बिल्कुल भी एक मिनट सेकंड जो माह रमज़ान का है उसमें अपना हिस्सा डालें और अल्लाह के हजूर जन्नत का टिकट कटाएं। जी बिल्कुल, जो है ये मेरे अकब में देखा जा सकता है कि मुस्तहिक ख़वातीन के अंदर जो है ये इमदादी सामान तकसीम किया जा रहा है। एक खातून भी मौजूद है, तुसी दस्सिया जी कि तो सामान मिले है, की कहोगे? हाँ जी, सारे समान मिले, साड़ी बथेरी खिदमत की आ, मेहरबानी, सानू राशन भी दिता, आटा भी, कपड़े भी। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर जो जिनको एशिया खुर्द सामान इमदादी पैकेज दिया गया है उनकी जानब से सदीका अयूब वेलफेयर फाउंडेशन का जो है शुक्रिया अदा किया जा रहा है। जबकि यहाँ पर मैसेज ये भी दिया जा रहा है कि जो भी मुस्तहिक मर्दो ख़वातीन हैं अपने अपने इलाके में, उनको भी जो है उनकी सदीका फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया गुलरेज इकबाल भट्टी अपडेट करने के लिए।